गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मुझे आपको देखकर अपने चैनल पर एक बार फिर से बहुत ही अत्यंत खुशी हो रही है कि आप लोग मेरे साथ हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को लगातार देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लास्ट क्लास में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की चर्चा कर रहे थे और उसमें भी प्रेजेंट टेंस के एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कैसे बनते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ा, फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा कि उसके एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट में कोई एक्शन जो घटित हुई हो और टाइम का स्पेशल रेफरेंस दिया गया हो, जिसमें पास्ट के किसी टाइम का स्पेशल रेफरेंस दिया गया हो, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जिस टेंस का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी एक्शन व्हिच हैपेंड इन पास्ट विद रेफरेंस ऑफ टाइम। टाइम के संदर्भ के साथ जो एक्शन पास्ट में हुई है उसे हम वो लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, वॉज वर आएगा, वॉज लगेगा सिंगुलर यदि हमारा यहाँ पर ये पर्सन होगा, और वर लगेगा प्लूरल होगा तब। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आपको इसके एक्टिव वॉइस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी मालूम होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये याद रखना है। पैसिव वॉइस ऐसा ही रहेगा, नेगेटिव होगा तो वॉज वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव होगा तो वॉज वर्ब आगे आ जाएगा। फिर हमें से ऐसे कंटिन्यू करना है। आप कहोगे कैसे सर, सेंटेंस का हमें स्ट्रक्चर समझ में तो आ गया है लेकिन पूरी तरह समझ में नहीं आया है। तो चलो उसे पूरी तरह समझाते हैं सेंटेंस के जरिए। हमारा सेंटेंस लिखा है ही रॉट एन एप्लीकेशन, उसने एक एप्लीकेशन लिखी। तो ही रॉट व्हाट एन एप्लीकेशन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने लिखा है यहाँ पर एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन। अब आपने देखा कि एन एप्लीकेशन है मामला सिंगुलर और सिंगुलर में आएगी वॉज। एन एप्लीकेशन वॉज रिटन बाई पर्सन क्या है, ही का बन जाएगा लास्ट में हिम। तो सेंटेंस बना पैसिव वॉइस, ये हमारा हुआ एक्टिव वॉइस और ये हमारा हुआ पैसिव वॉइस। एवी का मतलब है एक्टिव वॉइस, पीवी का मतलब है पैसिव वॉइस। तो एन एप्लीकेशन वाज रिटन बाय हिम, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। सेकंड है दे डिड नॉट रियलाइज दैट मिस्टेक। तो दे डिड नॉट रियलाइज दैट मिस्टेक को हमें बनाना है। ये चूंकि सेंटेंस है, डिड नॉट दिया है, आपने पहचाना, रियलाइज दिया फर्स्ट फॉर्म, तो ये हुआ हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, दे डिड नॉट रियलाइज व्हाट दैट मिस्टेक। तो दैट मिस्टेक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, दैट मिस्टेक। अब आप लिखेंगे इसका जो दैट मिस्टेक के साथ वॉज आएगा या वर आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि दैट मिस्टेक है सिंगुलर, वॉज, फिर क्या थर्ड फॉर्म रियलाइज्ड, फिर क्या आएगा बाई। अब चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है, दे डिड नॉट रियलाइज, तो दैट मिस्टेक वाज नॉट आएगा क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। दैट मिस्टेक वाज नॉट रियलाइज्ड बाई देम। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया इसका। अब आते हैं थर्ड सेंटेंस पे, माय पर्स वाज स्टोलन। तो आपने देखा कि यहाँ पर वॉज दिया है, यहाँ थर्ड फॉर्म दी है, तो सेंटेंस तो है पैसिव वॉइस में, लेकिन इस पैसिव को एक्टिव बनाने के लिए हमें चाहिए डूअर। माय पर्स वाज स्टोलन एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है जिसमें डूअर को छिपा दिया गया है, तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, हम एक कोई एप्रोप्रिएट डूअर मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया बाई समबडी, तो हमारा जो पर्सन बनेगा वो बनेगा समबडी। एसबी का मतलब समबडी है, समबडी के साथ क्या लगाएंगे, अब चूंकि सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, तो समबडी फिर आएगा सेकंड फॉर्म स्टोल, क्या, माय पर्स, समबडी स्टोल माय पर्स। तो ये सेंटेंस है हमारा पैसिव वॉइस और ये बन गया इसका एक्टिव वॉइस। यहाँ पर उल्टा मामला है, यहाँ पर पैसिव वॉइस को बनाया है हमने एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिस्कस्ड दैट इशू। तो आपने देखा कि अगेन ये एक्टिव वॉइस है, इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में। ही डिस्कस्ड व्हाट दैट इशू, दैट इशू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो बनेगा दैट इशू। अब सेंटेंस में वॉज आएगा क्योंकि दैट इशू सिंगुलर है, वॉज डिस्कस्ड, फिर क्या आएगा बाई हिम, दैट इशू वॉज डिस्कस्ड बाई हिम, ये हमारा बनेगा पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस हुआ, ये बन गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट आते हैं नो डिसीजन वाज टेकन बाय देम। नो डिसीजन वाज टेकन बाय देम,
आपने देखा कि यहाँ बाई देम दिया है, यहाँ वॉच दिया है, यहाँ थर्ड फॉर्म दिया है, तो ये सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस। इसको बनाना है एक्टिव वॉइस में, तो देम का बनेगा दे। अब दिया है नो डिसीजन, तो इसे दो तरीके से बना सकते हैं, दोनों का सेंटेंस का मीनिंग वही रहेगा जो पैसिव वॉइस का है। दे डिड नॉट अब टेक एनी डिसीजन, दे डिड नॉट टेक एनी डिसीजन। एक तो सेंटेंस ये बन जाएगा, ये भी है एक्टिव वॉइस, या सेम मीनिंग करने वाला बनेगा दे टुक नो डिसीजन, दे टुक नो डिसीजन, ये भी है एक्टिव वॉइस। आपने देखा दोनों सेंटेंस का मीनिंग वही हो रहा है कन्वे जो इसका है। नो डिसीजन वाज टेकन बाय देम, उनके द्वारा कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो आपने देखा कि डिड नॉट प्लस एनी दिया है तो उसका मतलब नो ही होता है। तो सेंटेंस दे डिड नॉट टेक एनी डिसीजन ये भी सही है, या दे टुक नो डिसीजन ये भी सही है। दोनों ही सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों का हिंदी मीनिंग, दोनों का जो रियल मीनिंग होता है वो सेम होता है, दोनों एक ही अर्थ कन्वे करते हैं। तो आपको ये चेक कर लेना है, और सेंटेंस में एक्टिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस बनाना है, पैसिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस बनाना है। तो ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमने एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा, पैसिव से एक्टिव बनाना सीखा। तो ये कैसे आएगा, इसकी आपको घर पे अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी होगी। स्पेशली इस स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव में आपको बता चुका हूँ, डिड नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ नेगेटिव में इसके बाद नॉट लगा देना है। और से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस को हमने अच्छी तरीके से जाना है। सेंटेंसेस में एक चीज है कि इसमें यदि आपने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो आप आराम से इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो ही रोट एन एप्लीकेशन में आपने पहचान लिया कि ही रोट व्हाट एन एप्लीकेशन, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक इसी तरह दे डिड नॉट रियलाइज दैट मिस्टेक में दैट मिस्टेक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से इस बाकी सेंटेंसेस में हमने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया और उसके अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव बनाया। एग्जामिनेशन में आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि change the following active voice into passive voice, change the following passive voice into active voice, और change the voice। इस तरीके से सेंटेंस पूछे जाते हैं। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको एक्टिव एंड पैसिव को रिवाइज करना है, स्ट्रक्चर को फेरना है और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है। मिलते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले नए टेंस में, जहां पर हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीख रहे होंगे और अगले पार्ट को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।